हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो आपके सीबीएसई टर्म 2 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले गाइज हम वीडियो पार्ट 1 बना चुके हैं, अगर आप देखे नहीं हैं तो जाके देख सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और हाँ गाइज, आज हम लोग का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम पूरा कंप्लीट देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इससे जुड़ा हुआ जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत फ़ायदे में रहोगे गाइज। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। हाँ दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 1913 में गाइज एक साइंटिस्ट था हेनरी मोजले। ठीक है, उन्होंने एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को सिलेक्ट किया बजाय एटॉमिक मास के। ठीक है, यानी एटॉमिक मास को उन्होंने रिजेक्ट किया और एटॉमिक नंबर को लिया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया और एटॉमिक नंबर को एडॉप्ट किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंड। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को बताता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इस एलिमेंट को और क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो गाइज ये हम लोग का है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है, मेटल्स का, मेटलॉइड्स का और नॉन मेटल्स का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर 18 ग्रुप है, कितना, 18 ग्रुप है और 7 के हम लोग का पीरियड है, 7 इसमें पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप है। अब गाइज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अभी हम देखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 क्या है, वर्टिकल कॉलम है जिससे हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। अब गाइज हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट होगा उसका जो ग्रुप डिसाइड कैसे होगा, ठीक है, और उसका पीरियड हम डिसाइड कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक्टिविटी से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग एक्टिविटी 5.4 से समझते हैं। ठीक है, इसमें 1 है आपका है, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, आपको देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 में ग्रुप 1 को देखना है। ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट है उसका नाम पता करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1, और जो ग्रुप 1 में 3 एलिमेंट उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद गाइज थर्ड आपका है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसमें क्या सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस 3 एलिमेंट्स। उसके बाद आपको चेक करना है कि इन एलिमेंट्स में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसमें से आपको देखना है कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है। ठीक है, तो ये आपको अभी चेक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। ठीक है, इसमें से आपको 3 एलिमेंट चेक करना है। चलिए हम चेक करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन हम चेक करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना हम लोग का है, 1 है। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, कन्फिगरेशन करेंगे। ठीक है, KL सेल में, ठीक है, KLMN सेल में। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है तो सिर्फ K सेल यहाँ पर आएगा। ठीक है, L तो आएगा नहीं। अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ग्रुप क्या होगा और पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको डिसाइड करना है कि पीरियड क्या होगा, ठीक है,
पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर आप सेल की संख्या दिखाते हो, ठीक है, सेल की संख्या जो होता है सेल, ठीक है, सेल कितना सेल में इलेक्ट्रॉन भी भर चुका है, ठीक है, यानी सेल डिसाइड करता है पीरियड को। और जो आपका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ठीक है, वो डिसाइड करता है ग्रुप को, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, के सेल है, सिर्फ एक सेल है, ठीक है, एक सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है अभी भरा हुआ, ठीक है। तो के सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ कि ये पीरियड 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन किस में है, पीरियड 1 में हुआ, ठीक है, पीरियड 1 कहलाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसका डिसाइड करेगा कि ये ग्रुप किस में आएगा, 1 में, ठीक है। तो ग्रुप इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 1, और पीरियड भी हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। अब गाइज हम लोग चेक करते हैं सेकंड एलिमेंट लिथियम, जो कि आपके ग्रुप 1 एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कितना होता है हम लोग का, 3 होता है, ठीक है। इसको फिल करेंगे के, एल, एम और एन सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हम लोग को 2 के में, और एल में हो जाएगा हम लोग को 1। अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं पीरियड क्या होगा। तो अब देखो पीरियड कितना होगा, के में भर गया और एल में भी भरा गया, ठीक है। तो के और एल 2 यहाँ आ गया, तो पीरियड क्या होगा हम लोग का 2, इसका पीरियड क्या होगा 2, किसका, लिथियम जो एलिमेंट है उसका पीरियड 2 होगा, ठीक है। के और एल ऐसे काउंट करना, ठीक है, के में भी है और एल में भी है, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो गया हम लोग का 2 हो गया। अब हम डिसाइड करते हैं ग्रुप क्या होगा। ग्रुप हम चेक करते हैं इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो उसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या देखोगे कितना है, 1 है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि ग्रुप 1 का है क्या, ठीक है, ये एलिमेंट क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। उसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेल में भरेंगे, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में और एन सेल में, ठीक है। तो के में कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, एल में हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है, और एम में हो जाएगा हम लोग का 1। 8 2 10 1 11 हो गया। अब सेल को हम लोग काउंट करेंगे, एक ये हो गया, एक ही 2 हो गया, एक 3 हो गया, ठीक है। 3 सेल में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर पीरियड कितना हो जाएगा हम लोग का 3, इसका पीरियड कितना कहलाएगा 3, ठीक है। यानी सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका ग्रुप क्या होगा। आप यहाँ पर चेक करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हो, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, कितना है 1 है। अब यहाँ पर जो 1 दिखा रहा है मतलब इसका ग्रुप कितना होगा 1 होगा, यानी सोडियम जो एलिमेंट है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, उसका पीरियड और ग्रुप डिसाइड करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने क्या देखा, सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने चेक किया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन belong to group 17। how many electron do फ्लोरीन एंड क्लोरीन have their outermost cell। चलिए हम चेक करते हैं फ्लोरीन का और क्लोरीन का, ठीक है। अब गाइज हम यहाँ चेक करते हैं फ्लोरीन को और क्लोरीन को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए फ्लोरीन का हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, ठीक है। अब इसको हम के सेल में भरेंगे, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में और एन सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। तो के में हो जाएगा हम लोग का 2 और एल में हम लोग को हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिसाइड करते हैं इसका पीरियड क्या होगा। चूँकि के सेल में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एल में भी है, तो ये कन्फर्म हो गया कि हम लोग जहाँ पर जो फ्लोरीन है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। इसका पीरियड कितना हो गया हम लोग का सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हो फ्लोरीन, ये है देखा, ये फ्लोरीन हम लोग का हॉरिजॉन्टल अब जाओगे तो ये सेकेंड पीरियड में शो हो रहा है, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे इसका ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप यहाँ देखो कैसे चेक करते हैं। इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हम लोग का है 7 है, ठीक है, 7 है फ्रेंड, ठीक है, 7 है। और देखो यहाँ पर 7 हो गया, और 7 जब आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको 10 इसमें ऐड करना है, ठीक है, +10 ऐड करना होगा। +10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 17, यानी ये ग्रुप कितना है इसका 17 का है, ठीक है। ग्रुप 17 का ये एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है।
उसके बाद हम गाइस चेक करते हैं क्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद है गाइस हम लोग का क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है, उसको चेक करते हैं। तो क्लोरीन मेरे पास होता है कितना 17, ठीक है, 17 होता है, ठीक है। इसको भरेंगे हम लोग के सेल में, KL, M और N सेल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, ये हो जाएगा हम लोग का 8, 10 हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का 7, ठीक है, 17। तो अब देखो यहाँ पर इसका पीरियड कितना होगा हम लोग का 3 होगा, ठीक है, चूँकि K में भी इलेक्ट्रॉन है, L में भी है और M में भी है, तो इसका पीरियड डिसाइड हो गया, इसका पीरियड हो गया 3, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये देखो इसका पीरियड क्या है हम लोग का 3 का है, ठीक है। और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, ये 7 आ गया ना, और 7 जब आ गया इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 17, ठीक है। यानी ग्रुप 17 का एलिमेंट है कौन, क्लोरीन। Hence we can say that group in the periodic table signify an identical outermost electronic configuration, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, we can say that group जो होता है in the periodic table, ठीक है, signify an identical outer shell electronic configuration को बताता है, ठीक है। On the other hand, the number of shells increase as we go down the group। आप चेक करोगे जैसे जैसे आप ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, ग्रुप में, तो क्या होता है सेल बढ़ते जाता है। देयर इज एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड ईदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। आप देखोगे ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो पोजीशन है फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको आप 1 में भी रख सकते हो और इसको 17 ग्रुप में भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। Can you say why? You will find that these elements do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of cell। बिल्कुल सही है कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम तो नहीं होता, लेकिन इसमें सेम नंबर ऑफ सेल्स पाया जाता है, ठीक है। You also observe that the number of valence shells electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in period। अगर आप देखो चेक करोगे कि पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आप लेफ़्ट से राइट तरफ, ठीक है, लेफ़्ट से राइट तरफ मूव करोगे तो एक एक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। और जितने भी आपका डिफरेंट एलिमेंट है जिसका सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है, ठीक है, उसको सेम पीरियड में रखा जाता है। जैसे आप देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिंस द एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन K सेल, L सेल एंड M शेल, ठीक है। इसमें आप देखोगे जितने भी आपका एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है, सोडियम का, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आर्गन हो गया, ठीक है। जितने भी आपका एलिमेंट यहाँ पर है ये इसमें क्या होगा, इसमें K सेल भर जाएगा, ठीक है, L सेल और M सेल में, ठीक है, यानी 3 ही सेल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका पीरियड क्या होगा हम लोग का 3 होगा, इसका पीरियड कितना होगा हम लोग का 3 होगा, ठीक है। और इसका डिफरेंट क्या होगा हम लोग का ग्रुप होगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द एबव स्टेटमेंट। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग, ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस हमको चेक करना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। अभी हम चेक करते हैं फर्स्ट में सोडियम का, ठीक है। सोडियम का होता है कितना 11 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, 8 और 1, ठीक है। K सेल में 2 हो जाएगा, L में 8 हो जाएगा और M में 1 होगा। इसका पीरियड होगा हम लोग का 3, कितना होगा हम लोग का पीरियड 3 होगा, चूँकि K में भी है और L में भी है और M में भी, ठीक है। इसका ग्रुप कितना होगा, ग्रुप इसका 1 होगा, ग्रुप 1 का है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम को चेक करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना होता है हम लोग का 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 2 हो जाएगा, यानी K सेल में भी है, L सेल में भी है और M सेल में भी है। इसका पीरियड क्या हो जाएगा हम लोग का 3, सेम पीरियड चल रहा है, ठीक है।
आप ग्रुप चेक करते हैं, ग्रुप आप देखोगे यहाँ पर 2 है, ठीक है। आउटरमोस्ट कितना हम लोग का 2 है, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप 2 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम का। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम चेक करते हैं, ठीक है। इसका होता है 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 3। आप यहाँ देखो पीरियड क्या होगा हम लोग का, सेम 3 पीरियड होगा। ग्रुप कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 है ना, 3 ग्रुप नहीं है, ठीक है। 3 प्लस यहाँ पर 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप है, देखो यहाँ पर गैप है, 10 का गैप है ना, तो 10 यहाँ ऐड करोगे कितना हो जाएगा हम लोग का 13। ग्रुप 13 का एलिमेंट है कौन, एल्युमिनियम। उसके बाद आप चेक करते हैं सिलिकन का, ठीक है, सिलिकन होता है 14, तो ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। पीरियड का हम लोग का सेम, ठीक है, पीरियड 3 है, लेकिन ग्रुप यहाँ कितना हो जाएगा 10 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 14। ग्रुप 14 का ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं गाइस हम लोग फास्फोरस, इसका होता है 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 5 हो जाएगा। पीरियड सेम है, ग्रुप हो जाएगा हम लोग का 10 + 5 यानी 15 का हो जाएगा। ग्रुप 15 का एलिमेंट है फास्फोरस। उसी प्रकार से आप चेक करते हो सिलिकन का, सिलिकन का आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का चेक कर सकते हो, आर्गन का चेक कर सकते हो। बिल्कुल आपका पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन ग्रुप क्या होगा हम लोग का डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एक्टिविटी 5.5। इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए हम चेक करते हैं लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड पीरियड में है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है डू दिस एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको चेक करना है, ठीक है। और फिर आपको देखना है डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, इसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स है क्या, इसको चेक करना है। और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन को, ठीक है। गाइज हमको चेक करना है ये वाला, ठीक है, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का, ठीक है। चलिए फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग लिथियम का। लिथियम का होता है 3, ठीक है, इसका हो जाएगा 2 और 1 यानी के सेल में, एल सेल में। पीरियड क्या होगा 2, इसके पीरियड क्या होगा हम लोग का 2। और चेक करते हैं ग्रुप, ग्रुप में आप देख सकते हो 1 आ रहा है ऑटोमोस्ट में, इसका ग्रुप हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब डिसाइड करते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट का, बेरियम का, ठीक है। बेरियम का होता है 4, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 और 2 यानी के सेल और एल सेल में, ठीक है। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2, इसका पीरियड हो जाएगा 2 और इसका ग्रुप कैसे करेंगे हम लोग, आउटरमोस्ट 2 है यहाँ पर, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 2, इसका ग्रुप भी हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग। आगे हमको चेक करना है बोरॉन का, ठीक है। तो बोरॉन का होता है 5, कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसका पीरियड होगा हम लोग का 2, चूँकि के सेल में एल सेल में है, ठीक है। और इसका जो ग्रुप होगा डिसाइड कैसे करेंगे, ये 3 आ रहा है ना, इसमें 10 हमको ऐड करना होगा, ठीक है, 10 इसमें ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 13। यानी जो हम लोग का एल्युमिनियम है, यानी हम लोग का जो बोरॉन है, किस ग्रुप का है हम लोग का एलिमेंट हो जाएगा, ग्रुप 13 एलिमेंट का, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ठीक है, बोरॉन। उसके बाद गाइस हम चेक करते हैं कार्बन का। तो कार्बन में होता है कितना 6, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पीरियड सेम है, ठीक है, पीरियड 2 है। और हम चेक करते हैं इसे ग्रुप में, तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, यानी ग्रुप 14 का एलिमेंट है कौन, कार्बन। उसके बाद गाइस आप चेक कर सकते हो नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हम लोग का 7 होता है, इसका 7 होता है नाइट्रोजन का, तो ये 2 हो जाएगा और 5। ग्रुप पीरियड क्या है सेम, ठीक है, पीरियड हम लोग का सेम है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप क्या होगा 5 प्लस ऑटोमोस्ट 5 है और 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हम लोग का 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड आप चेक कर सकते हो ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का और नियॉन का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपका ट्रेंड में जाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ट्रेंड आपका है वैलेंसी, ठीक है। एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, ठीक है। वैलेंसी डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, जो भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटरमोस्ट में, वहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं इसका वैलेंसी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक्टिविटी 5.6 से।
आपको एक्टिविटी 5.6 करना है। इसमें देखो क्या करना है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, ये चेक करेंगे हम लोग। उसके बाद गाइस आपको चेक करना है सिमिलरली फाइंड आउट वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट, ठीक है। और फिर आपको देखना है हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको चेक करना है। और हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो फ्रेंड हम चेक करते हैं पहले हम लोग किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम हम चेक करते हैं, इसका होता है 12, कितना होता है 12। तो ये के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर इसका जो वैलेंसी हम लोग होगा, यहाँ 2 हो गया, इसका वैलेंसी कितना है हम लोग का 6, ठीक है, इसका 6 हो गया वैलेंसी। अब इसको हम देखते हैं पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड कितना हम लोग का 3 है, के है, एल है और एम है, ठीक है। तो इसका पीरियड हो जाएगा हम लोग का 3। और ग्रुप किसका है, चूँकि यहाँ पर 2 है तो 2 सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है, यानी कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम। और इसका पीरियड 3 है, ठीक है। और इसका जो वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन ये कितना है 6 है, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं सल्फ़र का, ठीक है, सल्फ़र का चेक करते हैं। सल्फ़र हम लोग का होता है 16, कितना होता है 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका पीरियड कितना होगा हम लोग का, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, ठीक है। इसका पीरियड हो जाएगा हम लोग का 3rd, ठीक है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है कौन, ग्रुप एलिमेंट सल्फ़र, ठीक है। और इसका हम चेक करते हैं, इसका ग्रुप, ठीक है। तो ये 6 आ रहा है, तो 6 + 10 कितना हो जाएगा हम लोग का 16, यानी ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। और इसका हम चेक करते हैं वैलेंसी, तो ये वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का है एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, ठीक है। द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज्ड as the distance between the center of nucleus and outermost cell of the isolated atom, मतलब कि इस प्रकार से विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का न्यूक्लियस है और ये हम लोग का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज कहा जाता है, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 37 पिकोमीटर, मतलब ये हम लोग का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है और यहाँ पर हम लोग का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस हम लोग का है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 37 पिकोमीटर, यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस है कितना है हम लोग का 37 पिकोमीटर है, 37 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है फ्रेंड 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट है, किसको मेजरमेंट करने का, एटॉमिक साइज को मेजरमेंट करने का यूनिट होता है हम लोग का पिकोमीटर। अब गाइज हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। ग्रुप और पीरियड में जो एटॉमिक साइज होता है एलिमेंट का कैसे वेरी करता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्टिविटी से हम लोग करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी हम लोग का 5.7 है, उसमें हम करेंगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। पीरियड 2 का जो एलिमेंट दिया गया है बोरॉन, बेरियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक रेडियस दिया गया है 88, 111, 66, 74, 152 और 77, ठीक है। आप यहाँ का सेकेंड आपका है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक रेडियाई, इसको आपको अरेंज करना है घटते क्रम में, ठीक है। आर द एलिमेंट नाउ अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ द पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, इसको चेक करना है आपको। विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है। और पांचवा आपका है हाउ डज द एटॉमिक रेडियस, और फिफ्थ आपका है हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट में, चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग को 152, उसके बाद हम लोग का आएगा, फ्रेंड हम लोग का 11, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आएगा 88, उसके बाद हम लोग का आएगा
77, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आएगा 74, उसके बाद हम लोग का आएगा 66। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो 152 हम लोग का लिथियम है, ठीक है, लिथियम। उसके बाद हम लोग का आएगा बेरियम, ठीक है। उसके बाद आएगा हम लोग का बोरॉन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रहेगा कार्बन। उसके बाद हम लोग का रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रहेगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर आपको चेक करना है विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट एटम कौन हो गया हम लोग का, लिथियम, ठीक है। लिथियम सबसे लार्जेस्ट एटम हुआ। और जो ऑक्सीजन हम लोग का है, ऑक्सीजन सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट एटम क्या हम लोग का है, ऑक्सीजन है फ्रेंड, ठीक है। लिथियम इज़ द लार्जेस्ट एटम और ऑक्सीजन इज़ द स्मॉलेस्ट एटम, ठीक है फ्रेंड। अब इसका जो पैटर्न है ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको जानो, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, देखो जैसे हम क्या करते हैं पीरियड की तरफ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको बहुत तेज़ी से खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और तेज़ी से जब खींचेगा तो इसका जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और साइज़ छोटा होने से क्या होगा, हम लोग का एटॉमिक रेडियस भी छोटा हो जाएगा। लेकिन होता है फ्रेंड क्या है, लेकिन जैसे आप देखोगे अगर पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप आप जाओगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। सेल की संख्या बढ़ती जाती है। और सेल की संख्या बढ़ने से क्या होता है, जो हम लोग को यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, जो भी न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि सेल की संख्या बढ़ रही है तो जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने का जो शक्ति होगा, खींचने का जो पावर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि सेल की संख्या बढ़ रहा है। और जब पावर कम हो जाता है तो इस केस में क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा हम लोग का, बढ़ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा हम लोग का, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है न्यूक्लियस का वो कम हो गया है, घट गया है, ठीक है। इसीलिए साइज़ क्या होता है हम लोग का, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यू विल सी दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period. This is due to the increase in nuclear charge, ठीक बताया था अभी हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हम लोग का, बढ़ जाता है, with which tend to pull the electrons closer to the nucleus and reduce the size of the atom, ठीक है। अगर आप along the period चलोगे, ठीक है, along the period चलोगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जो होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड। और बढ़ने से क्या होगा, जो साइज होता है एटम का वो घट जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग, एक्टिविटी 5.8 करते हैं। स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडिया ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए इसी को अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया गया है ग्रुप 1 से, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से दिया गया एलिमेंट का, और यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखना है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ ग्रुप 1 एलिमेंट आपको दिया गया है सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम का, और इसका एटॉमिक रेडियस दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसमें नेम द एलिमेंट विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम, ठीक है, इसको आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम क्या करना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा। देखो तो चलिए फ्रेंड्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसका है, सोडियम का है, ठीक है, सोडियम रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद है गाइज हम लोग का 152 लिथियम, ठीक है, लिथियम आएगा। उसके बाद है फ्रेंड हम लोग का 231 यानी कि पोटेशियम आएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड हम लोग का 244 यानी कि रुबिडियम फ्रेंड, ठीक है, रुबिडियम। उसके बाद है फ्रेंड हम लोग का सीजियम आएगा, ठीक है, सीजियम आएगा।
आप यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर एलिमेंट कौन है और सबसे लार्जेस्ट आइटम आपका कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो गाइज आपको यहाँ बताना है सबसे स्मॉलेस्ट आइटम कौन है और सबसे लार्जेस्ट आइटम कौन है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सीजियम है, ठीक है, सीजियम जो हम लोग का है सबसे, सीजियम यहाँ पर, तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सीजियम है, ठीक है, सीजियम, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आइटम है और यहाँ पर जो सोडियम है वो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है फ्रेंड, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा क्यों वेरी कर रहा है, देखो रूल क्या है अभी बताए थे हम, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, डाउन द ग्रुप चलोगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप चलोगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ग्रुप के नीचे चलोगे, ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप है तो ऐसे चलोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हम लोग का जो सेल की संख्या होती है, ठीक है, एटम का जो सेल की संख्या होता है, सेल की संख्या होता है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ देख रहे होंगे कि जहाँ पर जो सेल की संख्या बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस है और जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होगा, जो साइज होगा हम लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का साइज बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग का ये पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। वी विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आप देखोगे अगर ग्रुप में जाओगे तो साइज जो होता है एटॉमिक साइज वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप तरफ तो न्यू सेल जो होते हैं ऐड होते जाते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ नहीं पाता है लेकिन जो साइज होता है एटम का वो बढ़ जाता है। तो एटम के साइज बढ़ने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है, ठीक है, घट जाता है, कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा, साइज ऑलरेडी क्या होता है, बढ़ जाता है फ्रेंड। तो यही वजह है कि हम लोग जब डाउन द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो एटम का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट है गाइज हम लोग का मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। पीरियड थर्ड आपको चेक बता दें, तो ये है गाइज हम लोग का पीरियड थर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे सोडियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम क्या हम लोग का मेटल है, एल्युमिनियम का है मेटल है, सिलिकॉन हम लोग का क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये मेटलॉइड है। पोटेशियम हम लोग का नॉन मेटल है, सल्फर हम लोग का नॉन मेटल है, क्लोरीन हम लोग का नॉन मेटल है, आर्गन हम लोग का इनर्ट गैस है, ठीक है, ये हम लोग का इनर्ट गैस है। तो आप देखोगे यहाँ पर सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीन जो है हम लोग का है मेटल है, ठीक है, और सिलिकॉन हम लोग का मेटलॉइड है। और बाकी आप देखोगे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब के हम लोग का नॉन मेटल है, ठीक है, और आर्गन हम लोग का इनर्ट गैस है। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल, ठीक है, आपको देखना है कि किस साइड आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आपको ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल और ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड नॉन मेटल, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो गाइज अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये साइड दिख रहा है ना, पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड दिख रहा है आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आपका शो करता है मेटल को, ठीक है। और जो मिडिल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जिग जैग लाइन जो दिख रहा है ये शो करता है हम लोग का नॉन मेट, ये शो करता है मेटलॉइड, ठीक है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड दिख रहा है ये शो करता है हम लोग का नॉन मेटल फ्रेंड, ठीक है, नॉन मेटल। ये वी कैन सी दैट मेटल लाइक सोडियम, magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metal like sulfur and chlorine are found on the right hand side. In the middle we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metal and नॉन मेटल, उसको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या शो करेगा,
नन मेटल शो करेगा, ठीक है, नन मेटल शो करेगा फ्रेंड, ठीक है। और हम लोग अभी चेक करेंगे और तो गैस क्या देख तो गैस हमने क्या पाया, तो गैस हमने क्या देखा, सोडियम मैग्नीशियम और तो गैस हमने क्या देखा, मेटल लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम ये हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और नन मेटल लाइक सल्फर एंड क्लोरीन ये सब मिलेगा हम लोग को राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और मिडिल में क्या मिलेगा हम लोग को, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सब मिलेगा हम लोग को सेमी मेटल मिलेगा यानी मेटलॉइड मिलेगा, ठीक है, जिसमें दो प्रॉपर्टीज शो होता है, मेटल का भी और नन मेटल का भी फ्रेंड, ठीक है। In the modern periodic table, a zigzag line separate metals and non-metals. The borderline element जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलोनियम are intermediate in properties and are called metalloids and semi metal, ठीक है। यानी जो आपका जिग जैग जो लाइन में पड़ता है मेटल, जैसे यानी जो जिग जैग लाइन में जो अर्थात यानी जो जिग जैग लाइन में जो आपका एलिमेंट पड़ रहा है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुनियम हो गया, पोलोनियम, ये सभी क्या है, ये हम लोग का मेटलॉइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का एक्टिविटी 5.10 है, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल चेंज इन अ ग्रुप, हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन ए पीरियड, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम लोग इसका आंसर फाइंड करते हैं गाइज, ठीक है। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across period, the tendency to lose electron will decrease, ठीक है। देखो यहाँ होता क्या है, अगर आप क्या करोगे अगर आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है फ्रेंड, अगर आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग चलोगे, ठीक है, पीरियड के अलोंग चलोगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, हम लोग का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो घट जाता है, ठीक है। तो ये घट जाता है यहाँ पर, याद रखना। डाउन द ग्रुप चलोगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट इजिली। लेकिन आप वही देखोगे सेकेंड केस में, देखोगे अगर डाउन द ग्रुप चलोगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप चलोगे पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के बावजूद भी तो गैस अगर आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो इससे क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है अभी हम देखे थे बढ़ जाता है, ठीक है। इससे बढ़ने से क्या होगा, जो हम लोग का अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, लूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजीली लूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर पीरियड तरफ चलोगे, ठीक है, अगर अलोंग द पीरियड चलोगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन कम से कम क्या होगा, निकल पाएगा बाहर, ठीक है। लूज की जो टेंडेंसी होगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होगी वो घट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप चलोगे, जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी टेंडेंसी जो होती है बढ़ जाता है। तो फ्रेंड हमने क्या पाया, अगर हम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 5.11, how would the tendency to gain electrons change as you go from left to right across a period, how would the tendency to gain electrons change as you go down a group, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो गाइज इसको समझने के लिए आपको यहाँ सीखना पड़ेगा टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, देखो जैसे ही हम लोग का ये एटम है, ठीक है, और ये हम लोग का न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितना एनर्जी खर्च होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितना एनर्जी खर्च होगा उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखे थे, अगर हम लोग क्या करेंगे, पीरियड की तरफ चलेंगे, ठीक है,
लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो क्या देखे थे हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। और चार्ज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जकड़ के रखेगा, ठीक है, जकड़ के रखेगा। और यहाँ से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में क्या होगा, एनर्जी बहुत खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही आप देखोगे डाउन द ग्रुप चलोगे, ठीक है। डाउन द ग्रुप होने से क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ता है। और सेल की संख्या बढ़ने से क्या होगा, जो डिस्टेंस हम लोग का है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बहुत दूर हो जाता है, इसलिए खींच नहीं पाएगा इसको। तो खींच नहीं पाएगा तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर से एनर्जी कम लगाना पड़ेगा इसको बाहर करने में, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, एज द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, नॉन मेटल आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। बिल्कुल सही है। दिस ट्रेंड ऑल्सो हेल्प टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द elements because it is known as these trends also help us to predict the nature of oxide formed by the elements because it is known to you that oxides of metals are basic and non-metals are acidic in general। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म जो होता है एलिमेंट का होता है उसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो मेटल होता है ना, वो बेसिक जो मेटल होता है हम लोग का, वो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। और जो हम लोग का नॉन मेटल जो होता है हम लोग का, वो कैसा होता है, हम लोग का एसिडिक नेचर का होता है फ्रेंड, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर से हम लोग इस प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।